आज क्लास 10th का दूसरा दिन है और सम इम्पोर्टेंट फार्मूला हम बता रहे थे और आज पुनः मैं उसको बता रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, क्योंकि ये मैं पूरा नहीं बता पाया था इसलिए, और इनको जो शुरू का 2 पॉइंट था वो भी रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझ लीजिए। ये देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ये छात्र इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। अब क्या किए, एक साइन थीटा इसका लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू, ये दोनों तो इंटू में है यानी गुना मल्टीपल का चिन्ह है, इसलिए इसके बट्टे में आया 1 बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हुआ। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। देखिए इसी से ये भी निकला और इसी से ये भी निकला, इसमें भी वही चीज हुआ। तीसरा फॉर्म है आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। आपका ये फॉर्म हुआ तीसरा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। समझिए इसी फॉर्म से आया है। अब हम चलते हैं, इसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए, ये जो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। पांचवा पॉइंट इसका याद रखिए, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात जान लीजिए, जब तक आप लोग फार्मूला नहीं समझिएगा मैथ नहीं समझ पाइएगा। अब मैं इसे मिटाता हूँ। छठा पॉइंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा इस ओर आया, माइनस में हो गया। जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है, इसलिए ये समझिए यहाँ माइनस हो गया है। और आप ये भी जानते होंगे कि इसका जब स्क्वायर हटेगा, या अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस ओर आने के बाद रूट में हो जाता है। अगला पॉइंट है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला पॉइंट आपका है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह पॉइंट है। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए, 1 को इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी का पॉइंट देखिए, जब हम टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जब लिए तो 1 या टेन स्क्वायर थीटा इधर आया, प्लस में आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा जब मैंने लिया तो इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आया माइनस में हो गया, यानी 10 उधर गया प्लस में, 1 इधर आया तो माइनस में हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर ले, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे इंटरमीडिएट के भी छात्र देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको समझ लेंगे। अब आगे चलता हूँ, अगला पॉइंट में है आपको, अगला पॉइंट में आपको है कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगला पॉइंट क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये हम आप लोग को जो बता रहे हैं इसे फॉलो कीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। इसको मैं प्रूफ करके भी बता देंगे। ये देखिए यहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बात समझिए, प्रूफ करने से पहले इसको अगर आप याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तब प्रूफ धीरे धीरे सीख लीजिएगा। बता देंगे हम एक एक पॉइंट का सिद्ध करने के लिए, लेकिन यही फार्मूला के बेस्ड पर आपके बुक का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे आप लोग तो याद कर ही लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। पक्का प्योरली मैं कह रहा हूँ, नहीं समझ पाइएगा, इसलिए इसको पढ़ ही लीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी से एगो और निकला ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाइएगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो गया, इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ है। तो इसको आप लोग नोटिस कर लेंगे। अब जो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ वह पॉइंट आप लोग तो याद कर ही लीजिएगा, लेकिन इंटर वाला जानिए, उसको पढ़ना पड़ेगा कि वह टर्म कैसे चेंज होता है। तो नम्मा पॉइंट में अब हम चलते हैं, नम्मा पॉइंट में चलते हैं। अब हम नम्मा पॉइंट में चलते हैं। नम्मा पॉइंट है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यह पॉइंट है, लेकिन इस पर आधारित जो है 6 यानी त्रिकोणमितीय यह रेशियो जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 है, उसी पर आधारित निकलेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आप इसको समझिए क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। इतना को याद कर लीजिएगा तभी आपको सवाल बन पाएगा। बात रहा कि आपके एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज या त्रिकोणमिति का जो 10th क्लास का आता है तो पहला एक्सरसाइज में क्या उतरता है, तो उसका मैंने फॉर्म तो आपको समझा दिए थे, लेकिन अभी जो पॉइंट बता रहे हैं वह पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है जिसे मैं बताने जा रहा हूं, और आप लोग समझिए इसको, अभी तुरंत समझिए। और ये जब आप समझ जाइएगा तो सवाल यूँ चुटकी बजाइए और उड़ जाएगा हवा में, सवाल में कोई दम ही नहीं रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ में हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई भी सवाल आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम पॉइंट में आते हैं। देखिए पॉइंट इसका क्या है, पहला पॉइंट है कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC फॉर एंगल C, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC फॉर एंगल C। एंगल C का बात करेंगे, मतलब एंगल C को छोड़ के आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, तो राइट एंगल बना सकते हैं। तो हम हमेशा B को बनाएंगे। देखिए ये एक त्रिभुज है ABC। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री हो। मेजरमेंट क्या हो, 1 एंगल 90 डिग्री हो। इसमें मैंने क्या क्या एंगल C का बात किया है, तो एंगल C में एंगल C के जस्ट सामने देखिए कौन सी भुजा। और एक बात याद रखिए, त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है। तो AC यानी जो टेढ़ा होगा ना, 2 लाइन पे जो एक लाइन टेढ़ा होगा वो आपको हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, जिसे H स्मॉल यानी सूचित किया जाता है, और इसे कर्ण भी कहा जाता है। ये आपको ये एंगल C का बात कर रहे थे, तो इसके जस्ट सामने का कौन कौन है ये देख लीजिए। तो इसके जस्ट सामने वाला यानी सामने से सामने नजर मिला के देखो, जो आएगा वही हो जाएगा। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। D परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करेंगे। और ये BC क्या हो गया, BC हो गया बेस। BC क्या हो गया, तो बेस हो गया, बेस हो गया यानी ये आधार हो गया। आप लोग शायद इस फिगर को समझ गए होंगे, तो यहां मैं लिख भी देता हूं, AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूस यानी H, BC इक्वल टू बेस यानी B, और AB इक्वल टू परपेंडिकुलर। आप ये समझ गए होंगे। मैं अब इसे मिटा देंगे और आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये समझिए। अगला पॉइंट आपका है, फिर यही पॉइंट रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एंगल C के जगह क्या हो जाएगा, एंगल
ए, ठीक। और एक अब फिर ट्रायंगल बनाइए आप अपना पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पे नहीं मिटाया हूँ लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी फॉर एंगल ए, तो ए बी सी, एंगल ए का बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया था ना कि ए सी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, एच वाई पी ओ टी एन यू एस, हिपोटेन्यूस यानी एच होगा। और ये बी एंगल ए का बात करता हूं तो इसका जस्ट सामने सामने यानी सामने वाला क्या होगा, देख लो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट ये बेस हो जाएगा। आप अगर इस फॉर्म को नहीं समझ रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका पहला चैप्टर में यही 2 पॉइंट पर खेल होगा, उसके बाद अन्य फार्मूला लागू होगा। तो ये जो आपने लिखे इसको शायद समझ गए होंगे, मैं मानता हूं आप लोग समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं। एच वाई पी ओ टी एन यू एस, हिपोटेन्यूस यानी एच, बी सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी P, और ए बी बेस यानी B। देखिए जब इसका मैंने बात किया था इस एंगल का तो परपेंडिकुलर ये हो गया था, और जब एंगल ए का करता तो ये यानी रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। अब आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट मैं चलता हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वह तो ऑब्जेक्टिव में भी डाला जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा। हाँ, टिक द करेक्ट आंसर आता है, वह आपका है वैल्यू चार्ट या वैल्यू टेबल कहिए, यानी कि मान सारणी। आप मान सारणी के बारे में जानिए, यो चुटकी बजाइएगा और याद हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का। तो चलते हैं हम वैल्यू टेबल पे, वैल्यू टेबल पे यानी मान सारणी पे चलते हैं, सॉरी मान सारणी पे हम लोग चलते हैं। ये समझिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यह मान है। यही इंटर के बच्चे इसको रेडियन में पढ़ेंगे। अगर रेडियन में जाएंगे तो वह पढ़ेंगे 0 डिग्री का तो 0 ही पढ़ेंगे, 30 डिग्री का π/6, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का π/4 और 60 डिग्री का π/3 और 90 डिग्री का π/2, π/3, π/4 और π/6। इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम देखिए यहाँ एंगल दे दिए और यहाँ थीटा दे दीजिए। ऐसा टेबल आप बना लीजिए अपने कॉपी पे, इसे नोट्स कर ही लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा जब आपका मान नहीं निकलेगा या सवाल में फंस जाइएगा। जनरल कंपटीशन में भी वैल्यू पूछ देता है, तो याद रखिएगा। यहाँ देखिए अब क्या है, तो हम किसका ट्रिक ले रहे हैं, तो ट्रिक साइन थीटा का लेंगे। किसका लेंगे, साइन थीटा का। हाँ, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4, यह आपका ट्रिक है। समझिए साइन का मान निकल गया। अगर आप समझ गए होंगे तो समझिए साइन का मान यूं निकल गया। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √0/4 है, डिवाइड कीजिएगा 0, यहाँ क्या हो गया 0, ये √1/4 है, √1/4। आप लोग जानते होंगे कि जब रूट में जोड़ा वर्ड आ जाता है
युग्म डबल हो जाता है तो उसका एक बाहर निकल जाता है, यानी ये 1/2 होगा। ऐसे भी अगर नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए 1/4 तो √1/2 है, मल्टीपल 1/2 तो 1/2। ये जो रूट हुआ है ना यहाँ, ये जो रूट है इसका क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट, ये 1/2 यानी कि 2 है तो स्क्वायर हो गया। ये जो रूट देख रहे हैं ये जब हटेगा तो इसका 1/2 हो जाएगा, कट गया 1/2 ये हुआ। हम लोग 1/2 के लिए इतना प्रक्रिया को जाने, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये √2/4 है, √2/4 है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 1/2 रूट। आप जानते हैं कि √1/√2 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √2 ये होगा, क्योंकि 1 का तो हमेशा स्क्वायर रूट निकलता है 1 होता है। तो यहाँ क्या हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2। क्यों? क्योंकि जब हम √3/4 को निकालते हैं तो √3/4 तो √3 यही इस तरीके से आप निकालिए, चाहे इस तरीके से, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये √3/2 आया और ये कट 4 कट हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो ये साइन थीटा का मान हुआ। जब आपको साइन थीटा का मान निकल जाएगा तो कॉस थीटा का मान तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट ले लीजिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी ये 90 तो ये 0, ये 60 तो ये 30, √3/2 और 45 में सेम रख दीजिए 1/√2 और ये 1/2 और 0। अगर कॉस थीटा का ट्रिक का बात कर लूँ ना तो ऐसे समझिएगा कि ये इंक्रीज और डिक्रीज आप लोग पढ़े होंगे, एडिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही कर्व यानी बढ़ते कर्व, अवरोही कर्व यानी घटते कर्व। तो ये जो बढ़ते कर्व है ना, यह साइन थीटा के लिए यूज कर लीजिएगा, 0 1 2 3 4 करके नीचे में भाग देकर रूट लगा के, और कॉस में डिक्रीजिंग का कर लीजिएगा, यानी 4 √4 से ये वाला, तो आपका निकल जाएगा। अब हम चलते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा के लिए क्या होगा, तो भैया टेन थीटा के लिए तो साइन थीटा या कॉस थीटा का सबसे पहले मान निकालना ही पड़ेगा। एगो निकल गया तो फिर एगो का तो अपोजिट लिख ही दिए, और उसके बाद जब हम लोग टेन थीटा का निकालेंगे तो मेरे प्रिय छात्र आप ये जान लीजिए कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था टेन थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या बताए थे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब हम 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो इसका मान रख दीजिए, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान रखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, मतलब tan 0 डिग्री का मान 1 डिवाइड हो गया, 0 हो गया। अब 30 डिग्री का मान चलते हैं तो ये 2 कट जाता, यहाँ 1/√3 होता। अब डायरेक्टली चल रहा हूँ, इसको डिवाइड कीजिएगा 1 हो जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना ये 2 कट जाएगा, यहाँ क्या होगा √3। और 1 में 0 से तो कभी भाग लगता ही नहीं है, आप लोग जानते होंगे, तो यह इन्फिनिट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जब आप टेन थीटा निकाल लिए होंगे तो जान लीजिए कि सेक थीटा कैसे होगा, और सेक थीटा जानिए अब कैसे होगा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो एक बात मेरे प्रिय छात्र जान लीजिए, या तो आप सेक थीटा का निकाल लीजिए या आप कोसेक थीटा का निकाल लीजिए, दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। सॉरी यहाँ गलती हो गया मिस, यहाँ जो है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, यानी कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 जो फॉर्मूला था उसी पर हमने ये निकाला है। तो आप ये समझिए कि यहाँ sec थीटा का निकाल रहा हूँ तो 1/cos थीटा का मान लिखते जाएंगे, 1/cos थीटा यानी 1/1 इक्वल टू 1, और 1/√3/2 जब कीजिए पलट जाएगा क्या होगा 2/√3 होगा, यानी पलट दो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो। ये 1 जब 0 होगा
तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो अब जान लीजिए, जब सेक थीटा निकल गया तो सेक का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट कर लीजिए। तो टेन का चलिए हम बता देते हैं, टेन थीटा का इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, थीटा √3 1/√3 और 0। अब आप कोसेक थीटा ले लीजिए, तो कोसेक थीटा इसका अपोजिट आएगा, थीटा 2√2 2/√3 और 1। एक बात तो ये याद रखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, वह उसमें अपोजिट साइन का कोसेक, लेकिन यहाँ जो अपोजिट हुआ है वह सेक का कोसेक हुआ है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में नोटिस कर लीजिए, और इसको आप शायद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग का इतना थियोरिकल सवाल 10th क्लास का है, और ये जो भी समझ गए होंगे तो वह समझिए कि क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पूरा समझ गए हैं और उनको पूरा हो जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो फॉर्म होगा वह मैं बताऊंगा जब वह चैप्टर स्टार्ट करूंगा 9.1। तब तक हम 8.1 से 8.4 का NCERT का सॉल्यूशन करके बताएंगे। और ये समझिए कि NCERT का एक एक पॉइंट आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये भी हम देखेंगे कि टॉप क्वेश्चन कहाँ से आता है, और जो टॉप क्वेश्चन होगा तो अदर राइटर का भी मैं लिख कर आप लोगों को बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। और कभी एक चीज़ और याद रखिए, मोटिवेट चीज़, कि कभी अपने आप को हिम्मत मत हारिए। पहले क्या हुआ उसे छोड़ दो, पहले क्या हुआ उसे छोड़ दो, अभी प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो उस पर अमल करो, उसको लेकर चलो, ताकि आने वाले दिन आपके जीवन का भविष्य हो सके। इसलिए आप उदास मत होइए कि मैथ मैं नहीं जानता हूँ। मैथ जानने के लिए आप पूरा जोर लगा दीजिए और पूरा शांत दिमाग से पढ़िए, आपको पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।